नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ब को डिवाइड किया था और वर्ब के डेफिनेशन को देखा था। वर्ब को जो हम लोगों ने डिवाइड किया था तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। आप लोगों का एक फिनिट वर्ब था, दूसरा नॉन फिनिट वर्ब था। उसके बाद में हम लोगों ने फिर नॉन फिनिट वर्ब को सॉरी जब हम लोगों ने फिनिट वर्ब को देखा था, फिनिट वर्ब के डेफिनेशन को देखा था, उसके एग्जाम्पल को भी देखा था। उसके बाद में फिनिट वर्ब को हम लोगों ने जब डिवाइड किया था तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 4 पार्ट में। और कौन कौन से वो थे आप लोगों के पास? जो फिनिट वर्ब को डिवाइड किया गया था तो पहला आप लोगों के पास जो यूनिट आया था वो आप लोगों का था ट्रांजिटिव वर्ब, और आप लोगों का जो दूसरा यूनिट था वो था इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा यूनिट आप लोगों के पास जो आया था वो लिंकिंग वर्ब आया था। चौथा यूनिट जो आप लोगों के पास आया था वो कौन सा यूनिट था आप लोगों का? चौथा यूनिट आप लोगों का कौन सा था? आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था, एक्सलरी वर्ब था, है ना। लास्ट में आप लोगों ने एक्सलरी वर्ब देखा था। तो चलिए हम लोग आप लोग अपने समय को ना वेस्ट करते हुए, अपने समय को ना बर्बाद करते हुए एक एक को अच्छे ढंग से देख लेते हैं। आप लोगों को अभी फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि यहाँ पर आप लोगों को इन चीजों की ओवर रिव्यू दी जा रही है। आप लोगों को एक एक शब्द, एक एक बारीकी अच्छी तरह से बताई जाएगी, लेकिन वो जब आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल ये सब होती हैं। 3 लोग के एक एक शब्द को उधेड़ के बताया जाएगा, कौन सा शब्द कहाँ लगता है, क्यों प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों के पास था ट्रांजिटिव वर्ब। क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे आप लोग बोल रहे थे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सा माने साथ में और कर्मक माने ऑब्जेक्ट, मतलब साथ में जिसके ऑब्जेक्ट पाया जाए, कर्म पाया जाए, वो क्रिया जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसी से आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हो। और यदि आप लोग इसके डेफिनेशन को बनाना चाहें, डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन यदि आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग बोल सकते हो इसे दबाव, दबाव the verb that takes, the verb that takes object, object to complete, to complete its meaning is called transitive verb, ट्रांजिटिव वर्ब। यही आप लोगों का डेफिनेशन बनेगा। द वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट, मतलब वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है क्या करने के लिए? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए वो ऑब्जेक्ट लेती है। इस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पहले से ही बताया गया। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है? कर्ता के ऊपर, कर्ता का जिस चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता का प्रभाव जो लेता है अपने ऊपर वो ऑब्जेक्ट होता है, पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। ऑब्जेक्ट आप कर्ता के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और अगर नहीं बताई गई ये चीजें तो आप लोगों को आगे बताई जाएंगी चीजें, ठीक है, आप लोगों को आगे चीजें बताई जाएंगी। चलिए देखते हैं इसको। तो आप लोगों का द वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये आप लोगों को समझ में आया। अब आप लोग एज इसका देख लें। एज क्या चीज होता है? एज जैसे आप लोगों के पास हो सकता है इसका एज, एक प्यारा सा सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाते हैं। जैसे
आई राइट आ लेटर, आई राइट अ लेटर। और दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास एक प्यारा सा बना दिया जाए, जैसे आप लोगों के लिए, जैसे रीना ईट्स आ, रीना ईट्स आ मैंगो। क्या बोला गया देखिए आप लोग यहाँ पर, रीना ईट्स आ मैंगो, रीना एक आम खाती है। और तीसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए दे दिया जा रहा है, तीसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए होगा, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। ये देखिए ही प्लेस क्रिकेट, ये आप लोगों के पास थ्री सेंटेंसेज आए। और आप लोगों का चौथा सेंटेंस जो आप लोगों का हो सकता है, जैसे आप लोग देखिए चौथा सेंटेंस आप लोगों के पास हो सकता है, मान लीजिए आई बाई आ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। चलो देखो, अब आप लोग देखें, आई राइट आ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। ये आप लोगों का सब्जेक्ट, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। और ये आप लोगों का वर्ब है, ये आप लोगों का आर्टिकल, ये पूरा आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब जिसके पास बताया गया ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ये जो वर्ब आप लोगों का है, ये राइट जो आप लोगों का, राइट आप लोगों का जो दिया है, ये आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो आप लोगों को एक काम कीजिए, एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। ये जो वर्ब है, इससे पहले आप लोग व्हाट लगाइए, यहाँ इससे पहले आप लोग यहाँ व्हाट लगाइए, व्हाट, व्हाट लगाइए। उसके बाद में जो आंसर में अगर उत्तर मिल रहा है तो समझिए ऑब्जेक्ट है, जो चीज मिल रहा है वही ऑब्जेक्ट है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। व्हाट लगाया जाता है, और अगर सजीव चीजें होती है तो उनके लिए हुम लगाया जाता है, हुम लगाया जाता है। निर्जीव चीजें होती है तो व्हाट, जैसे देखें, जैसे व्हाट राइट कह रहा कि आई राइट आ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो व्हाट आई राइट, मैं क्या लिखता हूं, तो आया एक पत्र। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट। दूसरा, रीना ईट्स आ मैंगो, रीना एक आम खाती है, रीना एक आम खाती है। तो पूछेंगे व्हाट रीना ईट्स, व्हाट रीना ईट्स। आप लोगों को ये जो आप लोगों को बताया गया, ये आप लोगों का यहाँ शुरू में व्हाट यहाँ पर लगाना है, व्हाट, व्हाट आई राइट, मैं क्या लिखता हूं, तो आएगा एक पत्र। रीना ईट्स अ मैंगो, रीना एक आम खाती है, तो आप लोगों का लगेगा व्हाट, व्हाट रीना ईट्स, रीना क्या खाती है, तो आएगा अ मैंगो, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ईट्स आप लोगों का वर्ब है, और रीना आप लोगों का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रीना सब्जेक्ट है, और ये ईट्स आप लोगों का वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये आप लोगों के ईट्स के पास ए मैंगो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब आप लोग इसे बोलोगे, ट्रांजिटिव वर्ब आप लोग इसे बोलोगे। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो। और एक ट्रिक आप लोगों को बताया गया था ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब इस आई आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो आई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके, इसी लेटर के ऊपर पड़ रहा है, लेटर के ऊपर ही तो लिख रहा है, तो इसे भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। रीना ईट्स आ मैंगो, रीना एक आम खाती है। अब इस रीना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रीना के खाने का प्रभाव किसके ऊपर, आम के ऊपर ही तो पड़ रहा है ना। तो आप लोगों का वैसे इस तरह से भी पहचान सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा नंबर इस पे भी देखें, ही प्लेस क्रिकेट, वह हॉकी खेलता है, यहाँ पर लगाओगे व्हाट, व्हाट ही प्लेस, वह क्या खेलता है, तो आएगा आंसर में क्रिकेट, हॉकी। और वैसे भी देख सकते हो, ही प्लेस, वह खेल रहा है, तो ये खेलने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सब्जेक्ट के खेलने का प्रभाव किसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर ना, क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है ना, तो ये क्रिकेट आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों के पास वर्ब है,
और ये आप लोगों के पास सब्जेक्ट है। और जब इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो ये आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब कुछ होती है ऐसी जो इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करती है और ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करती है, ये आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा जब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा। अगले एग्जाम्पल पर आप लोग आए, आई बाई आ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो आप लोगों का पहला ट्रिक क्या है, व्हाट आई बाई, मैंने क्या खरीदा। तो आंसर में आ रहा है एक पेन, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और बाई आप लोगों का खरीदने का काम हो रहा तो ये वर्ब हो जाएगा। और ये आप लोगों के पास आई सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ए पेन है, जब ऑब्जेक्ट इसके पास है तो ये आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और दूसरा मेथड, आई बाई आ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, तो मेरे खरीदने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, इस आई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, एक पेन के ऊपर ना। पेन को ही खरीदा, उसने पेन को इधर उधर घुमाया है तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस हिसाब से भी ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसी तरह से आप लोग पहचान सकते हो। एक एग्जांपल आप लोगों को और दे दे रहे हैं, जैसे राहुल राहुल eats an एप्पल, राहुल ईट्स एन एप्पल, राहुल एक सेब खाता है। राहुल आप लोगों का जो है ये सब्जेक्ट है और ईट्स आप लोगों का जो है ये वर्ब है, खाने का काम कर रहा है। और एन एप्पल जो आप लोगों का है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पता करना चाहते हो तो लगाओ व्हाट, कह रहा कि व्हाट राहुल ईट्स, राहुल क्या खाता है, तो आएगा आंसर में एन एप्पल। तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट ये हो गया। और दूसरा ट्रिक आप लोग लगाना चाहें तो राहुल ईट्स, राहुल के खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, एन एप्पल के ऊपर ना। तो ये उस मेथड से भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट है जिस वर्ब के पास तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीज़ बताइए। बहुत ही बेहतर ढंग से नोट करें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। अभी ये तो आप लोगों को ओवरव्यू दिया रहा है, चीज़ें तो और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए, आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कुछ फिक्स ट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों के पास भी होती हैं और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जो फिक्स नहीं होती हैं, वो आप लोगों की इंट्रांजिटिव वर्ब भी बन जाती हैं। अगला आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब बताया जाए। देखें आप लोग इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब दूसरी वर्ब की आप लोगों की जो दूसरी कैटेगरी आ रही है, जो आप लोगों की फिनिट वर्ब की दूसरी कैटेगरी आ रही है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब आ रही है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी आप लोगों की होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ये आप लोग की इसकी हिंदी अकर्मक क्रिया होती है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, अगर इसके डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो इसका डेफिनेशन बनेगा उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। दबाव दबाव दैट दबाव दैट दबाव दैट has no
ऑब्जेक्ट, the verb that has no object is called intransitive verb. इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आप लोगों का इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन है। द वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वह वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। अभी तक ऑब्जेक्ट था तो ट्रांजिटिव बन रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव बनता है, उसी का जस्ट उल्टा होता है। एज आप लोगों के पास पहला एग्जांपल जो होगा आप लोगों के पास देखें, जैसे ही गोज टू स्कूल। दूसरा आई एम dancing in the room. I am dancing in the room. तीसरा आप लोग अगर बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। तीसरा he eats। चौथा अगर आप लोग बनाना चाहें इसी का, इस तरह से बन जाएगा they speak। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए आई एम डांसिंग इन द रूम, ये भी ही गोज टू स्कूल, ये भी किस तरह से आप लोग पता करें। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। ही गोज, वह जा रहा है, तो ही का असर डायरेक्टली विद्यालय के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ही का जो असर होगा वो डायरेक्टली विद्यालय के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय पे तो कई लोग जाते हैं भाई, विद्यालय पे तो कई लोग जाते हैं, तो इसका असर आप लोगों का विद्यालय पे डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। वैसे गोज हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही मानी जाती है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा ट्रिक आप लोग लगाओ ना, व्हाट ही गोज, वह क्या जाता है, तो आंसर में ये नहीं आएगा कि वह विद्यालय जाता है। जब बोलेगा व्हेयर ही गोज, वह कहाँ जाता है, तब वह विद्यालय पर जाता है, समझ में आता है। लेकिन पूछ रहा है व्हाट ही गोज, वह क्या जाता है, तो ये आप लोगों का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा तो ये आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब होगा नहीं, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से ये देखो, आई एम डांसिंग इन द रूम, आई एम डांसिंग इन द रूम, मैं कमरे में नृत्य कर रहा हूं। अब आप लोग देखें, आई एम डांसिंग कह रहा कि मेरे जो नाचने का काम है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, ये आई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रूम के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, रूम के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। और अगर इस तरह से थोड़ी दुविधा हो रही है तो आप लोग इसको देखें ऐसे, व्हाट आई एम डांसिंग, मैं क्या नाच रहा हूं, तो इन द रूम आएगा आंसर में, नहीं आएगा ना जी। तो ये आप लोगों का, इसलिए ये आप लोगों का इन द रूम आप लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपकी ये जो डांसिंग वर्ब होगी यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। आप लोगों की क्या होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसी तरह से ही ईट्स, वह खाता है। अब इसके पास ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है ना, तो आप लोगों का तुरंत ही बोल दो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे स्पीक, वो बोलते हैं, तो अब इसके पास तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो ये तुरंत हो गया आप लोगों का इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। इसे भी आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर आगे बताया जाए। चलिए आगे अब देखते हैं। आप लोगों की ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई आप लोगों की।
अब आप लोगों के पास 2 वर्ब्स बची हैं। आप लोगों के पास कितनी वर्ब्स बची हैं? 2 वर्ब्स बची हैं आप लोगों के पास। एक तो आप लोगों के पास बचा है लिंकिंग वर्ब, और दूसरा आप लोगों के पास बचा क्या है? एक्सिलरी वर्ब्स। आप लोगों के पास लिंकिंग वर्ब बचा है और एक्सिलरी वर्ब बचा है। तो इन्हें आप लोगों को अगले स्लाइड में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को वॉच करें और नोट डाउन करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।